नमस्कार दोस्तों, निगम चुनाव हो चुके हैं, परिणाम भी आ चुका है, लेकिन लोगों की उत्सुकता बनी हुई है। कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, और ये जो जिज्ञासा है, ये जो इच्छा है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। पहले सोच रहे थे कब चुनाव होंगे, कौन उम्मीदवार बनेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किस वार्ड में क्या होगा, ये उत्सुकता बनी थी। धीरे धीरे इसका समाधान भी होता गया और हमने देख भी लिया, लेकिन अब भी उत्सुकता बरकरार है। वो है कि अब नगर निगम बोर्ड का गठन होगा और ऐसे में कौन डिप्टी मेयर बनेगा, कौन MIC बनेगा, कौन बोरो कमेटी का चेयरमैन बनेगा, इसे लेकर चर्चा में है। आप लोग के दिलों में भी ये बात जहन में आ रही होगी, इस बार डिप्टी मेयर कौन बनेगा, कई नाम चर्चा में है। और इसी तरह भाई MIC कौन बनेगा, और आपसे ज्यादा चर्चा जो लोग जीत कर आए हैं उनमें है कि क्या उन्हें कौन सा विभाग मिलेगा या विभाग मिलेगा भी या नहीं। और इसी जद्दोजहद में पूरी सिल्लीगुड़ी की राजनीति अभी फिलहाल लगी है। निगम चुनाव हुए, निगम चुनाव में TMC ने खूब शानदार जीत अर्जित की। 47 वार्ड में से 37 पर कब्जा किया। एक बड़ी और जोरदार आप कह सकते हैं कि यह विजय थी तृणमूल कांग्रेस की, और इसका पुरस्कार मिला गौतम देव को। और जैसे ही ये परिणाम घोषित हुए, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें मेयर घोषित कर दिया। लेकिन अब जब वो मेयर हो गए हैं, उसके बाद जो बाकी के पद है उन पर सबकी नजरें हैं। राजनीतिक जो विशेषकर TMC के जो जीते हुए पार्षद है उनकी भी, और साथ ही शहरवासियों की इसलिए कि उन्हें भी इस बात का इंतजार है कि कौन उनका डिप्टी मेयर बनने वाला है, या फिर जो महत्वपूर्ण विभाग है उन पर कौन कौन लोग आ रहे हैं। ऐसे में पूरे सिल्लीगुड़ी चर्चा में, सिल्लीगुड़ी के लोगों में चर्चाओं का दौर जो है वो गर्म है। Not for the saint-hearted. Yes, D. रोज तरह तरह के पोस्ट आ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम की अगर बात करें तो सोशल मीडिया में रोज नई नई अफवाहें फैलाई जा रही है। और अभी एक जो व्हाट्सएप ग्रुप में, और विशेषकर व्हाट्सएप में एक बहुत ही मैसेज है जो सक्रिय हो रहा है, जो स्प्रेड हो रहा है, वो इसी तरह का एक मैसेज बनाया गया है कि डिप्टी मेयर बनने जा रहे हैं अभी रंजन सरकार उर्फ राणा। और साथ ही जो MIC है उनके नामों में बात करें तो दुलाल दत्त, रंजन सिंह शर्मा, गार्गी चटर्जी, मिली सिन्हा, मोहम्मद आलम खान, जयंत शाह, कुंतल राय, राम भजन महतो, मानिक दे, अभय बोस, तापस चटर्जी, प्रीति विश्वास आदि के नाम शामिल है, जिनमें बताया गया है कि उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। और विशेषकर रंजन सरकार जो राणादा है उन्हें डिप्टी मेयर का पद दिया जा रहा है, ऐसी अफवाहें हैं। लेकिन आपसे बता दें, ये मात्र अफवाहें हैं। अभी किसी तरह की भी आधिकारिक पुष्टि इस मैसेज के बारे में नहीं की गई है। और जहां तक विशेषज्ञ है या जहां तक जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये जो मैसेज आ रहे हैं ये पूरी तरह से निराधार है। अभी गौतम देव जो कि कह सकते हैं कि भावी मेयर हैं सिलीगुड़ी के, वो कलकत्ता गए हुए हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि वो यहां से नाम लेकर गए होंगे। कलकत्ता में बैठक होगी, बैठक के बाद ही इस बात का निर्णय हो पाएगा कि किसको क्या मिलने वाला है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी ने इस बार बड़ी सफलता अर्जित की है। बहुत से ऐसे पार्षद हैं जो कई वर्षों से लगातार जीतते आ रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी नाम हैं जो नए नाम हैं। और विशेषकर लोगों की नजर हिंदी भाषी जो जीत कर आए हैं पार्षद उन पर भी बनी हुई है। लोगों को ऐसा भी अनुमान है कि जो हिंदी क्षेत्र से जो आते हैं, संजय शर्मा है, संजय पाठक है, और इसके अलावा शिविका मित्तल जो भी जीत कर आई है, मुन्ना प्रसाद जीत कर आए हैं, और साथ ही राम भजन महतो। तो ऐसे नाम पर भी लोगों की नजर लगी हुई है, और एक तबका इस बात पर विचार कर रहा है कि हो सकता है इन्हें इस बार महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाए। साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि TMC के जो वरिष्ठ, बिल्कुल वरिष्ठ कहेंगे, सबसे पुराने नेता जो जीत कर आए हैं 24 नंबर वार्ड से, प्रतुल चक्रवर्ती
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उन्हें भी महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। और साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि रंजीत सरकार जो है उन्हें ये डिप्टी मेयर का पद दिया जा सकता है, लेकिन ये फिलहाल चर्चा है, अफवाह है और ऐसी बातें आ रही है लोगों के बीच में। अब पक्की खबर कब आती है, अधिकृत रूप से खबर कब आती है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही हमें कुछ खबर मिलेगी हम आपको देंगे। और साथ ही इस बात पर भी अभी चर्चा है कि आखिर विपक्ष का यानी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि विपक्ष में 10 सीटें हैं, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है, 4 सीटें वामफ्रंट के पास में है और 1 सीट कांग्रेस के पास में। ऐसे में अगर सीपीएम कांग्रेस जोड़ कर लेते तो उनकी भी 5 सीटें हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी की भी 5 सीटें हो जाती है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष के नेता का पद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है या फिर वामफ्रंट को। अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो विपक्ष के नेता का दर्जा किसे मिलेगा, इसे भी लेकर चर्चाएं गर्म है, क्योंकि एक तबका मान रहा है कि शालिनी डालमिया जो कि भारतीय जनता पार्टी से आई है उसे ये पद दिया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष का विपक्ष, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी नेता है मंजूश्री पॉल, उन्हें भी अनुभव है, हो सकता है कि उन्हें भी ये पद दिया जाए। तो माना जा रहा है कि इन दो में से अगर भारतीय जनता पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिलता है तो इन दो में से किसी एक को जा सकता है, लेकिन ये भी हम केवल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये बात भी अभी किसी तरह हम फाइनल नहीं कह सकते। तो ये चर्चाएं अभी बनी रहेंगी 22 तारीख तक, हो सकता है 21 की रात या 22 की सुबह हम पूरी तस्वीर स्पष्ट कर पाए और आप लोग के जो जहन में जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें विराम मिल सके। तो बने खबर समय पर और देखते हैं खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।